जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। खुशखबरी दोस्तों, अगर आप लोग भी लोन रिकवरी वालों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो और ये लोन रिकवरी वाले आपको आए दिन कॉल कर रहे हैं, आपको घर पे आके हैरेस कर रहे हैं या फिर और किसी माध्यम से आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, और किसी भी माध्यम से आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर कॉल करना हो, आपको मैसेज भेजना हो, आपके कांटेक्ट लिस्ट पे फ़ोन करना हो, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को परेशान करना हो, तो उन सब के लिए आज मैं आपको सारी गाइडलाइंस बताने वाला हूं कि जो रिकवरी वाले हैं उनकी हैरेसमेंट को कैसे बंद करा जाए, उनकी हैरेसमेंट को कैसे बंद करा जाए, लोन रिकवरी को 100% कैसे बंद करा जाए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर पूरा आप बने रहें। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी लोगों को पता है, अगर आपने किसी प्रकार से कोई अनसिक्योर लोन ले रखा हो, कोई पर्सनल लोन ले रखा हो, कोई सिक्योर लोन ले रखा हो, कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, ठीक है, और उसकी अगर आप बिल पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो, तो ये जो रिकवरी वाले हैं वो अलग अलग तरीकों से आपको हैरेस करना स्टार्ट करते हैं। फिर चाहे वो आपको कॉल करना हो, आपके घर पे होम विजिट करना हो, या फिर और कोई भी माध्यम हो। आजकल जानते हो क्या हो रहा है, आजकल चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं, ठीक है। पहले तो ये लोग रिकवरी वाले क्या करते थे, आपको अलग अलग तरीकों से कॉल्स करके परेशान करते थे। एक दिन में 100 200 कॉल्स करते थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने अपने कुछ तरीके चेंज करे। अब इन्होंने क्या करा है, व्हाट्सएप पर कॉल करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। व्हाट्सएप पर कॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या है, व्हाट्सएप पर आदमी, देखो जब नॉर्मल कॉल होता है पता होता कि नहीं उठाता, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पर उन्हें पता नहीं होता और लोग कॉल उठा लेते हैं, और वो जो व्हाट्सएप के कॉल हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं होते हैं। तो व्हाट्सएप पर उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी जाती है, चाहे वो गाली गलौज हो, चाहे और किसी भी प्रकार से उनके साथ बदतमीजी करी जाती है। तो दोस्तों, इसको कैसे रोकना है, इसको 100% कैसे खत्म करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले तो मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। आपने चाहे 1 लाख का लोन लिया हो, 10 लाख का लिया हो, 1 करोड़ का लिया हो या 10 करोड़ का लिया हो, कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकता है, आपको हैरेस नहीं कर सकता है, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता है, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान ने या फिर इंडिया के कानून में ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है तो उसको हैरेस करा जा सकता है, उसको परेशान करा जा सकता है। और दूसरी बात तो ये भी है कि दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने लोन लिया है तो आपने बैंक से लोन लिया है, इन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के दलालों से लोन नहीं लिया है। जिस दिन आप इनसे लोन ले लेते हो तो ये आपको कॉल कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो आपने इनसे लोन ले नहीं रखा है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस जानते हो क्या है, कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा गांव खेड़े के एरिया से रहते हैं, कहीं पर कोई देहात वगैरह है, या फिर बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी जगह से आते हैं जहाँ पर उतना एजुकेशन नहीं है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर चाहे वो समूह लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, पर्सनल लोन हो, कैसा भी लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, उन्हें रिकवरी वाले आए दिन परेशान करते रहते हैं, उनको होम विजिट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये किसी भी तरीके का ऐसा आरबीआई में रूल नहीं है कि वो पहली बात तो आपको परेशान कर सके। आज मैं आरबीआई के सारे रूल्स ही आपको बता देता हूं, उसके बाद आप परेशान ही नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहली बात तो आते हैं कॉलिंग पे, ठीक है, पहली बात तो कॉलिंग पे आते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपको जो रिकवरी वाले कॉल्स करते हैं ये सिर्फ सुबह 8 से लेके शाम के 7 बजे तक आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है कि आपको 500 कॉल करेंगे, 1000 कॉल करेंगे। अगर आपने किसी एक कॉल पर इनपुट उनको दे दिया है कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप इसको आरटीपी मेंशन कर दो या फिर कुछ भी मेंशन कर दो, ठीक है, मैं इस डेट को पैसे दूंगा या फिर ये चीजें होंगी, तो उसके बाद वो आपको इतना हैरेस नहीं कर सकते कि आपको 10-10 दिन में कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीजों के मेल डालनी पड़ेगी, ठीक है, इन चीजों की मेल डालनी पड़ेगी। अगर आपको 100 कॉल्स दिन में आ रहे हैं, आप 1-2 कॉल्स पे जवाब दे रहे हो, तो आपको बैंक को सीधे सीधे मेल करना है कि भाई साहब मैंने 1 कॉल पे आपको जवाब दे रहा हूं, आप मुझे 100 कॉल कर रहे हैं, जो कि कानून के हिसाब से मान्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि 100 कॉल करना भी तो हैरेसमेंट ही एक तरीके से है, नहीं है, एक दिन में 100 कॉल करना भी तो हैरेसमेंट है। अगर देखो बैंक इस तरीके से रोकता है तो ठीक है, वरना 2 तरीके और भी हैं। पहली बात तो आप इनका कॉल उठाओ,
मत उठाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इनका कॉल उठाइए, आप चाहे तो इनका कॉल मत उठाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई हमारे दोस्त बोलते हैं कि सर मैं कॉल नहीं उठा रहा तो ये कहीं मेरे ऊपर 420 का केस तो नहीं कर देंगे, कहीं ये मुझे 411, 406, 416 इनके अंदर तो नहीं फंसा देंगे, क्या मेरे ऊपर कोई पुलिस तो मुझे लेने नहीं आएगी, क्या मेरे ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, कॉल ना उठाने पे या कॉल पे बात ना करने पर ऐसा कोई भी मुकदमा आप पे नहीं लग सकता है, ठीक है। अगर कोई भी नोटिस, कोई भी समन फलाना ढिमकाना आपको ऐसा आ रहा है व्हाट्सएप पर या फिर कहीं पर भी, क्योंकि रिकवरी एजेंट फेक नोटिस बना के भेज देते हैं व्हाट्सएप पर कि आपने कॉल नहीं उठाया तो आपके ऊपर 420 लग रही है, ठीक है, 406, 420, 416, 411 लग रही है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी आपके ऊपर लग नहीं सकता, पहली बात तो, ठीक है। और अगर आप कहीं पर व्यस्त रहते हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप कॉल उठा नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो मेरे भाइयों हम एक कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी ले आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप वो भी ले सकते हो, आपके जितने 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, वो हम उठाएंगे और आपके बिहाफ पे बात करेंगे। आपको एक सिंगल कॉल भी उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड चीज पे आता है, विजिट, होम विजिट, जो सबसे बड़ा डर है लोगों का। भाई साहब होम विजिट हो गए तो खा जाएंगे हमें, होम विजिट हो गई तो पूरे पैसे लेके जाएंगे। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आरबीआई के रूल्स के मुताबिक होम विजिट का मतलब क्या है। होम विजिट का मतलब तब आता है जब आप कॉल पे बैंक से बात नहीं कर रहे हो और बैंक का आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो आपके घर पे होम विजिट कर सकते हैं आपसे बात करने के लिए। और उस बात में भी मतलब क्या होगा, बात का मतलब सिंपली ये होगा कि भाई साहब वो आएंगे, बोलेंगे सर आपकी पेमेंट रह रही है, आप ये पेमेंट करवा दीजिए। आप बोलोगे कि अभी नहीं हो पाएगा, अगले मंथ हो पाएगा, तो वो बोलेंगे ठीक है सर, हम चले जाते हैं। लेकिन ये लोग उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, उसका डिसएडवांटेज कर रहे हैं आपके साथ। सीधी सी बात है, क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपको हैरेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। कई बार ये क्या करते हैं, 3-3 बंदे भेज देते हैं, 4-4 बंदे भेज देते हैं। नहीं मेरे भाई, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक सिर्फ 2 लोग आपके घर पे होम विजिट कर सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि वो महीने में 4 बार आ रहे हैं, महीने में 1 या 2 विजिट हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने उस पर एक इनपुट दे दिया कि भाई साहब मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा, और वहां बात खत्म होती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते वो। 2 लोग कौन आ सकते हैं, दोनों रिकवरी एजेंट हो सकते हैं, या फिर एक रिकवरी एजेंट एक बैंकर हो सकता है, ठीक है। जब वो आएंगे तो उनके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जिस आईडी कार्ड में या तो एजेंसी का नाम या फिर बैंक का नाम मेंशन होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए। दरअसल आजकल क्या होता है, ये लोग फोन में आईडी कार्ड दिखाते हैं, तो मेरे भाइयों फोन में किसी प्रकार का आईडी कार्ड वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अरे फोन है, एडिट कर लिया यार, मान लेते एक फोटो है उसमें से एडिट कर दी एम्प्लॉय आईडी, कल को तुम कंप्लेंट करोगे तो किसकी करोगे, समझ रहे हो, कल को तुम कंप्लेंट करोगे तो किसकी करोगे। नाम दिखा रहा मोहित, असली नाम है रोहित, तो ऐसे कैसे कंप्लेंट करोगे बताओ, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए उनका आईडी कार्ड फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। आपने जब लोन दिया तो आपने 10 तरीके की चीजें दी, डॉक्यूमेंट दिए, तो इनको भी जब ये आएंगे तो इनको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा आपको। ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि ये आप अलग से मांग रहे हो, ये मैंडेटरी है, सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से इसके लिए रूल पारित हो रखा है, ठीक है। जब वो आएंगे तो आईडी कार्ड होना चाहिए गले में लटका हुआ। आप कहीं ऑफिस जाते हो तो आईडी कार्ड लेके जाते हो, इन्हें भी आईडी कार्ड लाना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अगर वो आ रहे हैं तो उनको बता के आना पड़ेगा कि सर मैं आ रहा हूं इस तारीख को, इस डेट पे मैं आ सकता हूं। आप बोलोगे हाँ तो ठीक, नहीं बोलोगे तो नहीं, उस डेट को नहीं आ सकता, उस तारीख को नहीं आके आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज मैं आप सबको बता देता हूं, होम ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। होम ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, मान लेते हैं एक बैंक है फलाना ढिमकाना बैंक, ठीक है। तो ये जो फलाना ढिमकाना बैंक है इसके अंदर 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो क्या है वो 1000 के 1000 एम्प्लॉय आपके घर आ सकते हैं, क्या उनको अथॉरिटी है आपके घर आने की, नहीं। आईडी कार्ड तो सबके पास होगा, इसीलिए होम ऑथराइजेशन लेटर होता है कि इस तारीख से इस तारीख तक हम आपके घर आ सकते हैं, ये चीजें हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो बात करिए, वरना मत करिए। कई बार क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है पैसा, तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो मेरे भाइयों उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी जेब से अपना फोन निकालिए, उनका वीडियो बनाइए, वीडियो पे आईडी कार्ड मांगिए, देते हैं ठीक है, वरना उन्हें धक्के मार के निकाल दीजिए। सीधे बोलिए पेमेंट नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मैंने बैंक से पैसा लिया था, मैं बैंक से सेटलमेंट करूंगा। जब वो इलीगल तरीके से आ रहे हैं, अरे यार कोई आपके घर पे आ रहा है, मुझे एक चीज बताइए, कल को मान लेता हूँ मैं आपके घर पे आके खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूँ कि ऐसा ऐसा पैसा दीजिए अपने लोन का, तो क्या आप मुझे पेमेंट कर दोगे, नहीं ना।
आप मुझे धक्के मार के निकाल दोगे, तो आपको वो चीज़ भी इन रिकवरी वालों के साथ करनी है। अगर वो ज़्यादा हैरेस करते हैं, 2-4-5 लोग आ रहे हैं, कुछ मत करिए, 100 नंबर 112 नंबर पर कॉल करिए, उनकी वीडियो बनाइए, उनको अरेस्ट करवाइए। ऐसा बहुत बार हो चुका है। हमारे एक क्लाइंट थे, ये अपना मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से थे, ठीक है। उनके घर में एक बार 6 लोग आ गए। उनकी माता जी थी, वो चाय वाय बना रही थी, उनको बैठाया गया। मेरे को उन्होंने कॉल करा कि सर ऐसे ऐसे आ गए हैं, ये चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, क्या करना है। मैंने बोला कुछ नहीं। उनके माता जी से 112 नंबर पर कॉल लगवाई। वो जब 112 नंबर आई पुलिस अपनी, तो वहां से 4 लोग तो भाग गए, 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनको अरेस्ट करा गया। बाकायदा मैनेजर भी हाथ जोड़ने लगा कि भाई साहब इन्हें प्लीज छुड़वा दीजिए, लेकिन छुड़वाया नहीं गया। बाकायदा उन पे अलग अलग तरीके के मुकदमे लगे। 7 दिन तक वो लोग जेल के अंदर रहे, 7 दिन तक वो लोग थाने के अंदर रहे हैं। उन भाई के यहाँ पर आज तक दोबारा कभी विजिट नहीं हुई है। हमारे जो क्लाइंट है उनके यहाँ पर दोबारा कभी विजिट नहीं हुई, साल भर से ऊपर हो चुका है। तो सोच सकते हो, अपने राइट्स जानो, अपनी चीजें पहचानो, समझ रहे हो। थर्ड चीज, लीगल नोटिस। सबसे बड़ा डर लीगल नोटिस, कि भाई साहब अगर लीगल नोटिस आ गया तो कोर्ट में जाकर पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं आप सबको एक चीज समझा देना चाहता हूं, 90% लीगल नोटिस फेक होते हैं। एडवोकेट के पैनल के नोटिस होते हैं, उनका कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं होती है, उसे आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो। तो लीगल नोटिस को पहचाने कैसे? सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि उस लीगल नोटिस की पहचान करें। कैसे कर सकते हो? यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे लीगल नोटिस भेज सकते हो। मैं आपको देख के बताऊंगा कि वो लीगल नोटिस क्या है, उसका रिप्लाई देना जरूरी है, उसका ऑब्जेक्शन लिखवाना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद से जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है। डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, प्री आर्बिट्रेशन या फिर ऐसे किसी भी नोटिस में फर्क जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप खुद पहचान सकते हो, ठीक है। और सारी चीजें जानने के बाद फिर उस लीगल नोटिस का क्या जवाब देना है, क्या ऑब्जेक्शन देना है, ये आप हमसे पूछ सकते हो। यहाँ पर नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद वैसे भी आपका कोई कुछ कर नहीं सकता। यही चीजें हैं, यही 3 तरीके हैं जिनसे परेशान करने की बैंक ट्राई करता है, ठीक है। एक तरीका और है कि ये लोग यार प्यारे रिश्तेदारों को कॉल करते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर कोई यार प्यारे रिश्तेदारों को आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई रिकवरी एजेंट हो, कोई दल्ला मैनेजर हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। पहली बात तो उसकी रिकॉर्डिंग रखिए, और सेकंड चीज, साइबर क्राइम में उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। हर तरीके का साइबर क्राइम की पुलिस ऐसा कुछ तरीका नहीं देखती कि भाई साहब आपके यार प्यारे रिश्तेदार को कॉल करा जाएगा, फिर ऐसा कुछ भी है। आपके लोन के बारे में तो आपके परिवार वालों के साथ भी डिस्कस नहीं करा जा सकता, आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाला, ऐसा किसी को नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए अपने राइट्स जाने, पहचाने, ठीक है। और आप कॉन्टैक्ट लिस्ट भी अपडेट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करने के बाद एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके कॉल जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये लोग कई बार करते हैं ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे किसी को फोन कर देते हैं। तो एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवा सकते हो, आप हमसे बनवा सकते हो। यहाँ पर नंबर आ रहा है, हमसे ले सकते हो। हमने 20,000 फेक नंबर बना के रखे हुए हैं। अरे कितने कॉल करोगे? एक की जगह 10 करोगे, कर लो जितने करोगे। फेक नंबर है सारे के सारे, कोई कुछ नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो। सारे कंपनियों के ऐसे नंबर है जो लगेंगे भी नहीं। तो इसीलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट चुकी है तो साइबर क्राइम में उसे रिपोर्ट जरूर करें, या फिर हमसे बात जरूर करें। यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, हमसे बात करें, हम आपका पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देंगे, ठीक है। फिर मैटर नहीं करता आपका लोन पर्सनल लोन हो, केसीसी का हो, क्रेडिट कार्ड हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, ऐसा कोई भी लोन हो, ठीक है। आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, डिमांड नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस 13/2, 13/4, अपना आर्बिट्रेशन का नोटिस, लास्ट वार्निंग, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा हो, रिकॉल वगैरह, कोई आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमसे हम आपको ऑब्जेक्शन लिखवा के दे देंगे, आपका नोटिस कैंसिल हो जाएगा सेम डे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।